भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म 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 सदाई करिबो सुसेवान सदाई करिबो सुसेवान भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म सदाई करिबो सुसेवान सदाई करिबो सुसेवान अन्य देवाश्रय नाहि तुम्हारे कहिलो भाई अन्य देवाश्रय नाहि तुम्हार कहिलो भाई अन्य देवाश्रय नाहि तुम्हारे कहिलो भाई अन्य देवाश्रय नाहि तुम्हार कहिलो भाई अन्य देवाश्रय नाहि तुम्हारा कहिलो भाई अन्य देवाश्रय नाहि तुम्हार कहिलो भाई हे भक्ति परम तेरी भक्ति परम कारण हे भक्ति परम तेरी भक्ति परम कारण भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म सदाई करिबो सुसेवान सदाई करिबो सुसेवान सदाई करिबो सुसेवान सदाई करिबो सुसेवान तो जैसे नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति में डूबे हुए हैं, लेकिन विनम्रतावश एक साधक के भाव में बोल रहे हैं, एक साधक के आवेश में। और एक साधक कह क्या रहा है,
मैं नवधा भक्ति का सदा सुसेवन करूंगा। इतना दृढ़ संकल्प ले रहा है कि जो 9 की 9 विधियां हैं और जो जीव गोस्वामी बता रहे हैं सुसेवन क्या होता है, मैं ये करूंगा। तो ये संकल्प सबको लेना चाहिए कि हाँ हम भी ठीक से करेंगे, है ना। जैसे हमें भी लाभ मिले, प्रेम मिले। अन्य देवाश्रय नाई, इसका क्या मतलब समझते हैं? बोलो, वो कॉर्डलेस कहाँ है? अन्य देवाश्रय नाई, इसको एक्सप्लेन करो। अन्य देवाश्रय नाई का मतलब ये है कि किसी का भी आश्रय ना लेना। जब देवी देवताओं का ही नहीं ले रहा तो उनसे जो नीचे हैं मनुष्य या अपना बल या धन, उनका आश्रय क्यों लें? और कोई? संजीव प्रभु आप क्या समझते हैं अन्य देवाश्रय नाई? कृष्ण के अलावा किसी और देवी देवता की शरण में लेता है, बाकी निज बल चेष्टा करती भरोसा छा दिया। कृष्ण का आश्रय लेना। और कुछ इसके अलावा कुछ बोलना है? ठीक। अन्य देवाश्रय नाई का ऐसा लगता है कि अन्य देवताओं की अवहेलना हो रही है। अवहेलना नहीं हो रही है, बात आश्रय की हो रही है। हमें उनका आश्रय नहीं लेना, ऐसा नहीं सम्मान नहीं करना, सम्मान तो सभी का करना है कि नहीं? ये छिपी हुई बात है इसके अंदर। आश्रय नहीं, लेकिन सम्मान तो है। अमानिना मान देना उनके साथ नहीं करेंगे, इतने बड़े लोग हैं, क्यों नहीं करेंगे भाई? साधकों के साथ में हम ये व्यवहार रखेंगे हमारे ने मान देने का, और जिनको भगवान ने बड़ी बड़ी सेवाएं दी हैं उनके प्रति भी सम्मान की भावना होनी ही चाहिए, आश्रय नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल। इसमें 2 बातें कही गई कि भागवत शास्त्र मर्म, इसके विषय में कहा गया कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को अर्थात 6 गोस्वामियों को भागवत के शास्त्र का मर्म दिया और उनकी जो व्याख्याएं हैं वो मर्मार्थ को प्रकाशित करने वाली व्याख्याएं हैं। जो मर्म है उसको, उसके अर्थों को प्रकाशित करने वाली उनकी व्याख्याएं या टीकाएं हैं। तो सदा ही करी वो सुसेवन, मैं उनका सदा सेवन करूंगा, उनकी टीकाओं के अनुसार चलूंगा, एक ही अर्थ है। और दूसरा अर्थ है कि ये जो नवविधा भक्ति धर्म है इसका मैं सुसेवन करूंगा। ठीक, ये 2 बातें, 2 अर्थ हो गए। क्या करूंगा मैं? नवविधा भक्ति धर्म, इसका सुसेवन करूंगा एक, और दूसरा मैं षड गोस्वामियों की या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, उस परंपरा में आने वाले भक्तों की जो व्याख्याएं हैं वो मर्म प्रकाशक हैं, उसके आंतरिक अर्थ को प्रकट करने वाली हैं, इसलिए मैं उनके अनुसार चलूंगा जैसे उन्होंने कहा है। तो क्यों करूंगा ये? जिससे कि प्रेम शीघ्र उदय हो जाए,
हमको तो प्रेम चाहिए, हमें चूंकि सेवा करनी है, हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो हमको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और अच्छे नंबरों से पास होना चाहिए, तब हमको एडमिशन मिल जाएगा। हमको चाहिए सेवा। सेवा को समझ लो यूनिवर्सिटी में एडमिशन, यहाँ पहुँच गए धाम, आप सेवा करो ढूंढ ढूंढ के। तो उसके लिए जो एंट्रेंस है वो क्या है? प्रेम प्राप्ति। हैं? प्रेम प्राप्ति। हाँ, प्रेम नहीं होगा तो एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रेम का धाम है, वहां पर तो प्रेम चाहिए। और प्रेम प्राप्त होगा नवधा भक्ति धर्म के सुसेवन से और हमारे आचार्यों की टीकाओं को जीवन में अनुशीलन करने से। ठीक, दो बातें। भागवत ही क्यों पढ़ें? भागवत ही क्यों पढ़ें? भागवत का मतलब सब कुछ थोड़ी, भागवत में सब कुछ आ गया, गीता, भागवत, चैतन्य, हाँ इसके अलावा क्या पढ़ें? हाँ, तो वही क्यों पढ़ें? इसको पढ़ने से भगवान जय में आ जाएंगे। हाँ, अभी हमारी रुग्ण दशा है, ठीक। और रुग्ण दशा में हम भौतिक कामनाएं कर रहे हैं, चपल सुख की कामना कर रहे हैं, ये हमारी बीमारी है। इस बीमारी को हमें दूर करना है, और उसके लिए भवौषधात् श्रोत्र मनोविरामात् कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। कौन छोड़ेगा भागवत? क्योंकि ये बेस्ट मेडिसिन है उस बीमारी की। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। अभद्र सारा जा रहा है, अभद्र यही तो है, काम लोभ। तो हमारी बीमारी ठीक हो रही है। शरीर की बीमारी के प्रति हम कितने सतर्क हैं। ये दवा इतने बजे लेनी है, ये लंच के बाद लेनी है, ये शाम को लेनी है, ये शहद के साथ लेनी है, वो उसके साथ लेनी है, वो पानी के साथ, वो गुनगुने पानी के साथ, ये रात को सोते समय, सब रट लिया। शरीर के लिए इतना कुछ, और दांतों के लिए आत्मा के लिए सुसेवन करना, बीमारी ठीक होगी। और सुसेवन का प्रथम अंग है भागवत श्रवण, है ना। अच्छा, दवा कौन सी ली जाती है? जो प्रभावशाली हो और मीठी भी हो। कहना क्या, कड़वी भी ना हो और प्रभावशाली भी हो। तो भागवत में दोनों गुण हैं। भागवत प्रभावशाली इतनी कि भगवान हृदय में आ गए, और रसमय कितनी है आप बताइए, कितनी रसमय है? परम रसमय है, आप बताइए कितनी रसमय है? ठीक, आप बताइए कितनी रसमय है? बार बार पीने का मन करता है, बार बार पीने का मन करता है। मुहर और रसिका भूव भाव का। तुम बोलो। सुनने की इच्छा से भगवान हृदय में आके बैठे हैं। वो तो प्रभावशाली हो गया, ये इतना प्रभावशाली अजित, वो आगे यहाँ बैठ गया। अच्छा, मीठा कितना ही बताता है। हाँ, मीठा कितना है ये बताओ। मीठा इतना है कि लिखने वाले ने इसके पहले बहुत शास्त्र लिखे, सेटिस्फाई नहीं हुआ, लेकिन इसको लिखने के बाद कुछ नहीं लिखा। व्यासदेव, इसके बाद कौन सा ग्रंथ लिखा? 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, उसके बाद महाभारत, उसके बाद वेदांत सूत्र। तब भी अनसेटिस्फाइड नारद जी ने कहा ये क्या करके बैठे हो? कृष्ण का गुणगान नहीं करोगे
तो जिससे कृष्ण को सुख मिले और कृष्ण के भक्तों को सुख मिले वो काम करोगे तब तभी तुमको सेटिस्फेक्शन होगा। अब भागवत की रचना होगी। तुम समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो, तुम्हारी दृष्टि पूर्ण है, त्रिकाल देख सकते हो, भूत भविष्य वर्तमान। बुद्ध का भी वर्णन किया, चाणक्य का भी वर्णन किया, लेटेस्ट। अब वो 5000 साल पहले वर्णन कर रहे हैं और चाणक्य का वर्णन कहाँ से करेंगे, भविष्य नहीं देख पाएंगे। हम तो खाली रिपीट कर देंगे शब्द, वो तो लिख रहे हैं भविष्य देख करके। और भूत तो कितना पिछले कल्पों की बात। नारद जी पिछले कल्प में दासी के पुत्र थे। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कि ये ट्रांसेंडेंटल बॉडी है नारद जी की, क्योंकि पिछले कल्प की बात याद है। यहाँ कल की बात याद नहीं, क्या लंच किया क्या डिनर किया, है कि नहीं? दिमाग पे जोर डालना पड़ जाएगा। परसों इस समय आप क्या कर रहे थे? अभी सुबह का पूछा था आपने कि क्या खा गया, मेरे को वही नहीं याद आ रहा। देख रहे हैं ना, तो क्या कर रहे थे हम? देखो हम भूल गए क्या क्या क्या। इतने याद नहीं रहता कि हम परसों क्या कर रहे थे। हाँ, याद नहीं रहता है। इतनी रस्म है भागवत। और पढ़ने वाला जब भागवत में रस ले लेता है फिर कुछ और पढ़ना नहीं चाहता। किम वा परैरीश्वर किम अन्य शास्त्र विस्तरई, दूसरे शास्त्र की क्या आवश्यकता है। तो एक ने हमसे कहा आजकल आप भागवत बहुत थोड़ी क्लास लेते हैं। हमने अच्छा, तो ये जो नरोत्तम दास ठाकुर का भजन करते हैं वो क्या है? वो भागवत नहीं है। अभी प्रश्न पूछेंगे तो बता देंगे भागवत क्या क्या है। कहें नरोत्तम दास ठाकुर का भजन ये हो, सब वो मुसलमानों की तरह टोपी लगा के नहीं ऐसे ऐसे करते रहते हैं। और फिर कहेंगे नहीं भागवत क्लास छोटी हो रही है। कहाँ छोटी हो रही है? अरे जब से बैठे हैं तब से तो भागवत ही कहे, वो भी भागवत ये भी भागवत, तो इसका गोविंद दास का भजन भी भागवत, सब भागवत ही तो है। भागवत कहाँ छोटी हो रही? कोई बोलेगा नहीं, सब भागवत है। हरे कृष्ण। तो लिखने वाले ने कुछ लिखा नहीं, पढ़ने वाला कुछ पढ़ना नहीं चाहता, सुनने वाला इसके बाद कुछ सुनना नहीं चाहता, क्योंकि उसको ऐसा रस जिसकी वो तलाश में था जन्म जन्मांतरों से, उसको मिल गया। अब कहाँ जाएगा? अब क्यों भटकेगा? उसकी भटकन समाप्त हो गई भागवत पे आके। लिखने वाले की भी, सुनने वाले की भी, पढ़ने वाले की। अच्छा बताइए, सबसे अच्छा श्रोता कौन है? बताइए, बेस्ट श्रोता का नाम बताइए। परीक्षित, सूत गोस्वामी। हाँ बताइए, जिनको बता चुके हैं वो नहीं बोलेगा, पनिशमेंट मिलेगा उसको। हाँ, आपको बता चुके हैं? नहीं, बताइए। श्रीला प्रभुपाद। हाँ बताइए। सुखदेव गोस्वामी। और बताइए। सत्यव्रत मुनि। सुखदेव गोस्वामी को किसने सुनाई? व्यासदेव जी ने सुनाई। और व्यास ने किससे सुनी? नारद जी से। नारद जी से, चतुश्लोकी भागवत। और नारद ने किससे सुनी? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने किससे सुनी? उस समय कोई जीव ही नहीं था। अब किससे सुनी? भगवान से। और कृष्ण द्वैपायन भाई व्यास के यहाँ है, भगवान के अवतार हैं, साहित्यिक अवतार। ठीक, उनका कलर भी भगवान जैसा है।
है ना, श्याम वर्ण है वो भी। तो भगवान के अवतार ने उस कथा को लिखा, मतलब सबसे पहले इसको रिसाइट किया, बताया ब्रह्मा। और अगर कोई सुनने की जरा सी इच्छा कर ले कोई व्यक्ति, उसके हृदय में आके बैठ जाते हैं। कितना बड़ा श्रोता है ये, कि इसने सुनने, भागवत सुनने की इच्छा की है, चलें इसके हृदय में चल के रहें। सद्यो हृदय अवरुध्यते यत्र शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, तत्क्षण आके बैठ जाते हैं कि इसने इच्छा की है, अब पूरी भागवत सुनने को मिलेगी, वो भी आके बैठ जाते हैं। समझिए, अभी तक खड़े थे, कार्य नोट कर रहे थे, अब तो ये भागवत सुनने बैठा, अब क्या कार्य नोट करना है, अब आराम करो, सुन रहा है भागवत। ये है, कृष्ण से बड़ा कोई श्रोता भी नहीं है। हर चीज में कृष्ण सबसे बड़े हैं। आसान है तेरे हाँ? थोड़ा आसान हो गया, आसान हो गया ना। कोई बड़ा पूछेंगे कृष्ण बोल दिमाग लगाने की जरूरत है। हाँ, कोई पूछता था कि भगवान कौन है, प्रभुपाद सीधे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, एक ही उत्तर होता था प्रभुपाद का, ईश्वर परम कृष्ण। ब्रह्म संहिता का नाम लेते थे, वो पहला श्लोक ईश्वर परम कृष्ण। तो सबसे बढ़िया श्रोता हमारे भगवान। तो श्रवणांग का हम सुसेवन करेंगे। किससे सुनेंगे, किसकी टीका सुनेंगे, किसके मुख से सुनेंगे, भागवत का कौन सा पाठ सुनेंगे, सब कुछ बता दिया गया। कीर्तन कृष्ण के नाम गुण लीला आदि का उच्चारण ही कीर्तन है। कोई डेफिनेशन पूछे कीर्तन की, नाम लीला गुण आदि का उच्चारण है, दैट इज कीर्तन। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं बहुवीर मिलित्वा गायंती इति संकीर्तन है। कई लोग मिलके जब बैठते हैं गाते हैं, संकीर्तन हो गया। विशेष रूप से भगवान का नाम कीर्तन ही कलयुग का युग धर्म है। और साधनों में भगवान नाम साधन जैसा श्रेष्ठ साधन और नहीं है, कोई दूसरा साधन इसके बराबर नहीं। कीर्तन, ये श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये तीन एक ग्रुप है, ये तीनों एक साथ ही होते हैं। कीर्तन हो रहा है तो सुन भी तो रहे हैं, और कीर्तन हो रहा है अगर स्मरण नहीं कर रहे हैं तो फिर तो कीर्तन किस काम का है। मन का योग नहीं है तो मनोयोग से हरि कीर्तन करना, उसमें तीनों अंग ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। लेकिन प्रत्येक अंग का जीव गोस्वामी ने अलग अलग वर्णन किया है ताकि उसकी स्पेशलिटी पता चले। ठीक, इसी तरह से पाद सेवन, अर्चनम, वंदनम, ये तीनों भी एक ही ग्रुप है। ठीक है, तीनों कोई अलग अलग नहीं है। लेकिन पाद सेवन अलग, कि भगवान की सेवा करना, अच्छे कपड़े पहनाना, और मौसम के हिसाब से भगवान का फैन, भगवान का कूलर, कहाँ गई कूलर ऑन ऑफ करना। ठीक है, तो भगवान को सुविधा देना, ये पाद सेवन कहलाता है। और पाद सेवन, सुसेवन कैसे बनता है? रुचि पूर्वक किया जाए, रुचि पूर्वक किया जाए, बस। पाद सेवन जब हमको करने को मिलेगा हम रुचि से करेंगे। कीर्तन तो सदा ही करना है ना? क्या है श्लोक चैतन्य महाप्रभु का? कीर्तन ये सदा हरि।
कीर्तनीय सदा हरि, आदेश तो यही है। अगर हम पाद सेवन भी कर रहे हैं तो कीर्तन क्यों नहीं कर सकते? हम कुकिंग भी कर रहे हैं तो क्यों नहीं कीर्तन कर सकते? कीर्तन तो हर समय चलता रहेगा। इसका मतलब कि जब ये काम हर समय करना है, इसका मतलब हमें हर समय क्या होना चाहिए? कैसे सुसेवन होगा कीर्तन का? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सजुना अमानिना मान देना। इसका मतलब ये चारों क्वालिटीज आपके पास हमेशा होनी चाहिए, तभी आप सुसेवन करोगे। और करना आपको दिन भर है। इसका मतलब कभी भी आप विनम्रता अपनी नहीं खोओगे, कभी भी आप असहनशील नहीं बनोगे, कभी भी आप किसी का मान मर्दन नहीं करोगे, और हमेशा सबको मान देने के लिए दौड़ पड़ोगे। ठीक है कि नहीं? बात सेवन रुचि से करें और रुचि से कराएं। क्या बात सेवन रुचि से करें और रुचि से कराएं। जिसकी रुचि हो उससे कराएं, इसलिए 9 विधियां दी हैं। किसी रुचि से करें, रुचि से कराएं। हाँ, कराना हमारे बस की बात नहीं है। अगर रुचि होगी तो ऑटोमेटिक करेगा। रुचि तक ले जाने की जो प्रोसेस है, वहाँ उस प्रोसेस में आप आ जाइए, अपने आप रुचि जागृत हो जाएगी। ये है। वो कहेगा नहीं हमको करना है, बस उसके मुंह से बोलने का इंतजार करिए, उसके पीछे अपना जो है पूरा दिमाग लगा डालिए कैसे इसकी रुचि पैदा होगी। बस कहने से धोबी गधे पे नहीं चढ़ता है तो फिर वो कैसे भगवान की सेवा करे? उसको शर्म आती है। हमको कह दिया गधे पे चढ़ो, वैसे चढ़ के जा रहा है आराम से। कीर्तन तो हरि नाम से क्या प्रार्थना करते रहना चाहिए कीर्तन करते करते? मुझे ऐसा बना दीजिए। हाँ, अभी हम तृणादपि सुनिचेन, हम मान देने में उतने एक्सपर्ट नहीं हैं, और कभी कभी किसी का अपमान भी हो जाता है हमसे, और कभी सहनशीलता चली जाती है, कभी विनम्रता खो देते हैं। तो हरि नाम से प्रार्थना करें। हरि नाम हर समय करना है। ठीक है? श्रवण के समय भी किया जा सकता है। श्रवण तो हरि नाम को ही तो करना है, और करने किसका है? और स्मरण भी हरि नाम को ही करना है। और उसके अलावा वो पाद सेवन करो तो भी हरि नाम करो, वंदनम करो, अर्चनम करो, कुछ करो, आपको हरि नाम तो करते ही रहना है। तो साधनों में भगवान नाम साधन जैसा कोई श्रेष्ठ साधन नहीं है। प्रमाणित करिए आप लोग कि कीर्तन के बराबर कोई साधन नहीं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित। भगवान ने अपनी समस्त शक्ति नाम में अर्पित कर दी है, और इसको जपने का कोई नियम भी नहीं रहा, और हमको बता भी दिया है कि इसमें मैंने सारी शक्ति दी है। ठीक, चलो एक बात हो गई। और बताइए, कीर्तन सर्वश्रेष्ठ साधन क्यों है? आप इससे इंडिपेंडेंट, आप डिपेंडेंट किसी का नहीं। हाँ, बाकी सब में आपको डिपेंड होना पड़ता है। भागवत पढ़ने के लिए भागवत चाहिए, हाँ, सुनने के लिए कोई वक्ता चाहिए, हाँ, कुछ ना कुछ चाहिए। डिपेंडेंट हो गया आप। नहीं, प्रभुपाद ने बुक्स दे दी हैं, उन्हें इंडिपेंडेंट कर दिया। ठीक है, तभी बुक तो चाहिए ना। हाँ, बुक तो चाहिए ना। हाँ, कीर्तन के लिए कुछ नहीं कुछ नहीं चाहिए। चाहिए, वाह, टोटली इंडिपेंडेंट। क्या बात है, हरि बोल, जय हो, हरि बोल। बहुत अच्छा। और बताइए, तो ये काले नाम क्यों प्रार्थना करें कि हमको ऐसा बनाओ? आनंद के लिए, कि विनम्र हो जाएं और सहनशील हो जाएं, तो सबकी सहनी पड़ेगी तो आनंद आएगा। कोई अपमानित करेगा तो आएगा आनंद, आने लगेगा। ठीक, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे अनुभव प्राप्त है। तो आज ठीक है फिर, लेकिन बता के टेस्ट नहीं लेंगे, बिना बताए परीक्षा हो। देखें कितना
आनंद आता है आपको। हमको मालूम है कहाँ पे जो है ज्यादा दर्द होता। प्रभु जी, इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए सहनशील होने की, क्योंकि जब हम ऐसे व्याकुल हृदय से प्रार्थना करेंगे, कातर भाव से करेंगे, तभी भगवान हम पर रीझेंगे। हाँ जैसे कि कालिया ने प्रार्थना की थी, तो उसको भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि उसने क्या किया था, दूसरों को ही मान दिया था। जब कालिया की पत्नी ने पूछा था कि इसने ऐसे क्या कर्म किया है जो हमको प्राप्त नहीं है, और इसको आपके चरण रस की प्राप्ति हो गई, तो बताया था कि इसने दूसरों को मान दिया था और अपने मान की चिंता नहीं की थी। ठीक। तो मान लीजिए उसने इसलिए जब बताया था, कालिया का हिस्ट्री बताई थी, उसके पास वो कौन ऋषि मुख और अश्वमुख ऋषि थे? तब बताया वो था। मंदराचल पर्वत पे मंदराचल नहीं, विंध्याचल पर्वत पे कहें हम जब करेंगे यहाँ, कहें हम यहाँ पहले से बैठे हैं, कहें पहले से बैठे हो, सारी भूमि विष्णु की है, तुम ही क्यों करोगे, हम भी करेंगे। देव शिरा अश्वशिरा। प्रभु जी, इसी बात पे ही भगवान को कालिया की चरण कमलों की प्राप्ति हो गई। हाँ, तो भजन के उन्मुख थे दोनों लोग, लेकिन फिर भी कभी कभी भक्त भी भिड़ जाते हैं। नहीं यहाँ हम भजन करेंगे, हम 4 दिन से कर रहे हैं, ये जगह मेरी हो गई, हो जाता है ऐसा। इसलिए रूप गोस्वामी एक पेड़ के नीचे भी नहीं बैठते थे कि कहीं ऐसा ना हो कालिया बन जाए, फिर वो कह रहा सांप बन जाओ, तुम कह रहे कौआ बन जाओ, वो पता नहीं क्या क्या बनाएंगे एक दूसरे को। इसलिए भगवान ही आ गए बीच में, कहीं दोनों मेरे भक्त हैं, तुम लोग दोनों मेरी भुजाओं की तरह हो, वैसे कहाँ करोगे। और क्यों प्रार्थना करें भगवान से कि हमको विनम्र बनाइए? हरि नाम से क्यों प्रार्थना करें? प्रेम प्राप्ति से हुई। हाँ, ये है रियल आंसर। सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जे रूपे लैले नाम प्रेम उपजय, जिस प्रकार से नाम लेने से प्रेम उपजता है, ताहर लक्षण सुन, उसका लक्षण सुनो। स्वरूप रामा राय, हे स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय, हे ललिता विशाखा, तुम लोग सुनो प्रेम कैसे उत्पन्न होता है, कैसे नाम लेने से प्रेम उत्पन्न होता है। तृणादपि सुनिचैन तररूपि से, ऐसे नहीं बनेंगे तो प्रेम उपजेगा नहीं। तो कीर्तनीय सदा हरि कैसे करेंगे? जिससे हमें प्रेम होता है उसका हम कीर्तन कितना भी कर सकते हैं, वो चाहे अश्लेष से करे, चाहे पादरताम पिनष्टु करे, चाहे मदर्शनाथ करे, कुछ करे, सब अच्छा लगता है, उसकी अदा लगती है, बाहरी व्यवहार लगता है ना। प्रेम करते हैं तो, और ये प्रेम की अवस्था जब तक हम ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फिर तो चाहे कृष्ण गोलोक जाने के बाद कृष्णा दबी सुनिचैन भी ना रहो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां के लिए नियम अलग है, वहां कोई नियम ही नहीं है, वहां तो सब कुछ प्रेम के वशीभूत होके हो रहा है, वहां रूठना मनाना सब कुछ चल रहा है। स्मरण के लिए क्या आवश्यक है? शरणागति। क्यों आवश्यक है? हृदय शुद्धि। शुद्ध हृदय में ही स्मरण होता है, ठीक है। और हृदय शुद्ध कैसे होता है? श्रवण कीर्तन शरणागति से। और शरणागति कब होती है? जब श्रवण कीर्तन, ये 2 प्रोसेस, जो कि अभी तक तो स्मरण तीसरी प्रोसेस भी हम आना चाहते हैं, तो ये 2 प्रोसेस जिसने ढंग से कर ली, जिसने इन दोनों का सुसेवन कर लिया, ठीक से प्रामाणिक आचार्य उसे सुना भागवत, और उसके बाद तृणादपि सुनिचैन होने के लिए खूब प्रेयर की कातर भाव से, ठीक, तब उसका इतना विश्वास हो जाएगा कि वो शरणागत हो जाएगा। तब वो मानेगा कृष्ण की बात कि माम एकम शरणम व्रज, ये मेरे पाप हर लेंगे, ये माया हटा देंगे, ये योगक्षेम वहन कर लेंगे,
इसलिए अब कोई चिंता नहीं हमको, शुद्ध हो गया हृदय। किस चीज से शुद्ध करना है? ये भौतिक जगत की कामनाओं से, है ना? कामनाएं हट जाए, हृदय शुद्ध है। फिर हाँ 5-7 में बता दिया तुमने कि रुचि का होना बहुत जरूरी है। और अर्चन के लिए क्या आवश्यक है? भगवान के नाम, स्वरूप और विग्रह अच्छा विग्रह तीनों सच्चिदानंद हैं। इनमें जो साक्षात दृढ़ विश्वास नंदन। करता है, हाँ, उसका इसमें दृढ़ विश्वास के साथ अर्चन करना अर्चन का सुसेवन है, ये विश्वास करो। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, और अर्चा विग्रह भगवान का अर्चा अवतार है, मान के चलो भगवान का अवतार। जितनी मेरी योग्यता उसके अनुसार भगवान ने अवतार लिया है। तुम मुझे माला पहनाना चाहते हो, अभी तुम्हारी गोलोक आने की क्वालिफिकेशन नहीं है, इसलिए हम अर्चा रूप में आए हैं तुम्हारे पास, तुम मेरी सेवा करो। ये दया है भगवान की। आ गए अर्चा अवतार। ठीक, अब आते हैं वंदनम पे। वंदन के संबंध में अच्छा, जो भी कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है उसमें अगर कोई संदेह उठता है तो अवश्य उसको क्लेरिफाई कर लेना चाहिए। संदेह में नहीं रहना, संशय आत्मा विनश्यति, संशय में रहना ही नहीं है। एक घटना बताते हैं आपको। राघव पंडित दास जयपुर में डिवोटी हैं, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं और बहुत अच्छा सेंटर रन कर रहे हैं। वो हमसे अक्सर प्रश्न करते रहते हैं। हमसे कहने लगे 4 साल पहले राधा अष्टमी की क्लास में आपने कहा था कि ये जो परकीया रस है वो गोलोक में नहीं है, वो यहीं पे है। परकीया भावे जहाँ ब्रिजते प्रचार, तो यहाँ ब्रिज में उसका प्रचार है। हमने कृष्णा बुक से प्रभुपाद के बातें पढ़ी। प्रभुपाद ने कहा परकीया रस नित्य है। अब देखिए कितना कंट्राडिक्शन हो गया। उन्होंने क्या कहा? परकीया रस नित्य है, गोलोक में भी है, यहाँ भी है। मैंने कहा वहाँ नहीं है, यहाँ है। अब उसने हमको प्रश्न दे दिया। हमने कहा ठीक है, फिर हम देखते हैं कहाँ मैंने कहा और कहाँ से कहा। तो फाइंड आउट किया तो रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी दोनों की टीका देखी। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं 2 दृष्टियां हैं। एक है तात्विक दृष्टि। तात्विक दृष्टि से क्या है? राधा रानी भगवान की आह्लादिनी शक्ति। तो शक्ति और शक्तिमान कभी अलग नहीं होते। और बाकी गोपियां क्या हैं? राधा रानी का विस्तार, वो भी शक्ति का अंश है। तो कुछ भी भगवान से परकीया कैसे हो सकता है, अलग कैसे हो सकता है? ये जीव गोस्वामी ने लिखा। और रूप गोस्वामी रसात्मक दृष्टि से वर्णन कर रहे हैं, रस की दृष्टि से। तो अगर जब उन्होंने तात्विक दृष्टि से वर्णन किया तो कहा कि गोलोक में परकीय रस नहीं है, और उन्होंने ये भी कह दिया कि भौतिक जगत में भी नहीं है, सब तो स्वकीय हैं। तो फिर ये विवाह क्या है? कह लेंगे ये एक आभासी विवाह है। जैसे नामाभास होता है ना, लगता है कि नाम कर रहा है लेकिन एक्चुअल चीज प्रेम नहीं प्राप्त होता है, नामाभास। जैसे अजामिल ने किया, ध्यान भगवान में नहीं है तो नामाभास हुआ। ऐसे ही ध्यान पति में नहीं है,
विवाह हो गया तो हो गया, ध्यान तो 100% कृष्ण में ही है। और परकीय रस को डिफाइन किया जीव गोस्वामी ने, कृष्ण का सुख चाहना, बस इसका नाम परकीय रस। तो पति चाहे कोई ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों स्थिति में वो चाह रही है कि कृष्ण को सुख दें, तो वो परकीय रस है। तो एक तात्विक दृष्टि, एक रसात्मक दृष्टि, तो ये मतभेद हो गया कि दोनों अलग अलग आचार्यों की टीका, तो कोई गलत नहीं। जीव गोस्वामी अपनी जगह सही, तात्विक दृष्टि कोई परकीय नहीं है, और रूप गोस्वामी लीला की दृष्टि से बोल रहे हैं, उन्हीं के शिष्य हैं जीव गोस्वामी, लेकिन वो रसात्मक दृष्टि से वर्णन कर रहे हैं कि नहीं परकीय है। ठीक है ना माता, परकीय रस की परिभाषा है कि कृष्ण को सुख मिले, चाहे आप किसी से विवाह करो, आप केवल कृष्ण का सुख सोचो तो आप परकीय रस में हो, ये जीव गोस्वामी का कहना है। और किसी भी लीला को देखने की दो दृष्टि हो सकती है। अभी एक इंद्र की दृष्टि है, अभी हम लोग भी देखो दो दृष्टि देख रहे हैं, इंद्र की दृष्टि है और सरस्वती की दृष्टि है। अब इंद्र की दृष्टि क्या है, कृष्ण ने जो है धृष्टता की, मैं वर्षा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आखिर होगा क्या? ये संवर्धक बादल इतनी बरसात करेंगे कि गोवर्धन के नीचे पिकनिक होगी, उसमें कोई हानि किसी की वो बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन वो रस जो गोवर्धन के नीचे सब ब्रिजवासियों ने कृष्ण के साथ प्राप्त किया, वो इंद्र अगर ऐसा नहीं करता तो कैसे प्राप्त होता? लेकिन सरस्वती चूंकि विद्या की देवी हैं, इसलिए उनको नॉलेज है ना, भगवान के ऐश्वर्य से अवगत हैं। तो ऐश्वर्य से अवगत होने पर वो चाहे माया की वजह से भूल गया, चाहे योग माया की वजह से भूला हो, जिसकी वजह से भी भूला, लेकिन ऐश्वर्य भूल गया। लेकिन सरस्वती थोड़ी ऐश्वर्य भूल गई। तो सरस्वती प्रत्येक शब्द का वर्णन कर रही है तात्विक दृष्टि से, और जो कुछ हो रहा है वो रस लेने की दृष्टि से हो रहा है। तो ये अगर हम लोग को क्लियर हो जाए तो बहुत सी लीलाएं समझने में लाभ होगा, और संशय कभी भी ना आने पाए। बिल्कुल ओपनली प्रश्न करो कि पहले ये कहा था, फिर वो प्रभुपाद ये कह रहे हैं, कंट्राडिक्शन आपको मिलेगा नहीं। हाँ, हो सकता है हम कुछ वक्त ले लें स्टडी करने में कि हमने कहाँ से बोला है, लेकिन कंट्राडिक्शन तो नहीं होगा। अगर कभी हो तो ज़रूर बताइए। ऑफ कोर्स प्रभुपाद की बात तो सर्वोपरि है, प्रभुपाद ने कह दिया तो फिर मेरी गलत हो सकती है, तो अब हमको मेहनत करनी पड़ेगी कि हमने कहाँ से बोल दिया। ऐसे अपने मन से तो बोल नहीं देंगे कि हाँ परकिया वहाँ नहीं है, यहाँ है, ये तो हो ही नहीं सकता। हम लोग तो बस इन आचार्यों को ही भरोसे पे बोलते हैं, बाकी इतनी बड़ी बड़ी बात है कि वहाँ परकिया नहीं, हमको देख के थोड़ी आए सादा कहें छोटे मोटे। आपने एक बार बोला था प्रभु जी की कहीं कंट्राडिक्शन होता नहीं है, लेकिन अगर दिखता है तो फिर कंट्राडिक्शन अगर है तो बहुत बड़ा आनंद छिपा हुआ है वहाँ पे, तो उस आनंद को लेने से चूकना नहीं चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन किया उन्होंने तो कितना हम लोग ये चीज हाँ ठीक है, वंदनम पे आते। तो वंदन के संबंध में जीव गोस्वामी ने लिखा है, इसमें एक श्लोक कोट किया, वंदना से ही कोट किया। ब्रह्मा जी वंदना कर रहे हैं, 14वां अध्याय 10वें स्कंद 10-14-8। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो
भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। अर्थात अब वंदनांग भक्ति की बात कही जा रही। यद्यपि यह वंदनांग भक्ति अर्चनांग के अंतर्गत ही है, वही मैंने कहा ये तीनों का एक ग्रुप है। ऐसे ही लास्ट वाले जो तीन हैं, 10 से सख्य आत्मनिवेदन, वो भी एक ग्रुप है ना। तो है वंदन अर्चनांग के अंतर्गत ही, तथापि कीर्तन और स्मरण की तरह। और कीर्तन करने से हरि का स्मरण तो होता ही है, नहीं होता है क्या? ठीक है, उतना कंटिन्यूअस ना होता हो, अभी हम लोग का हृदय उतना शुद्ध नहीं है। जितना शुद्ध है उतना तो स्मरण होगा। तो कीर्तन करने से हरि का स्मरण भी होता है, फिर भी स्मरण की प्रधानता के कारण स्मरणांग का पृथक विधान है, अलग से वर्णन किया गया। उसी प्रकार स्वतंत्र रूप से वंदनांग की भी प्रधानता देखते हुए कि वंदन अंग भी बड़ा प्रधान है, ये देखते हुए उसको पृथक अंग किया गया। कोई कोई भक्त भगवान का अनंत गुण ऐश्वर्य सुनकर संभ्रांत चित्त से, ध्यान से सुनिएगा माता जी, कोई कोई भक्त भगवान का खूब ऐश्वर्य सुन लिया, अब इतना ऐश्वर्य सुन लिया कि उसको लगा कि हम क्या सेवा करें भगवान की, हम कहाँ सेवा करने के लायक हैं, हम कहाँ उनकी आरती करने लायक हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। और दैन्यवश वो बिल्कुल कुछ करने को तैयार ही नहीं हो पा रहे, करे स्थिति बस केवल श्रवण ही करें। तो गुण ऐश्वर्य सुनकर संभ्रांत चित्त से दैन्यवश ऐसा सोच लेते हैं कुछ लोग, कोई कोई भक्त या साधक ऐसा सोच लेते हैं कि उन गुणों के अनुसंधान का अथवा चरण सेवा आदि का उन्हें अधिकार नहीं है। तो वे ऐसा सोचकर केवल नमस्कार मात्र के लिए ही कृत संकल्प होते हैं कि हम तो कर ही कह सकते हैं, हम आपको केवल प्रणाम कर सकते हैं, बस आप इतने महान हैं, हम आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं, हम केवल प्रणाम कर सकते हैं। कुंती माता ने भी कहा कि हम तो अबला नारी हैं, आप पर पूरी तरह आश्रित हैं, हम आपको केवल, हमारे पास ज्ञान भी नहीं है, हमारे पास बल भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम केवल आपको प्रणाम कर सकते हैं। वे ऐसा सोचकर नमस्कार मात्र के लिए कृत संकल्प होते हैं, संकल्प ले लेते हैं हम खाली प्रणाम करेंगे भगवान। इस वंदना के ऐसे भक्तों के लिए विशेष रूप से इस वंदनांग का स्वतंत्र रूप से उल्लेख किया गया। इस वंदना के संबंध में श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने भगवान के स्तव प्रसंग में कहा है, हे नाथ, तुम तो समस्त गुणों के आकर हो। आकर माने आगार, सारे गुण हैं आपके अंदर। सो तुम्हारे गुणों का परिमाण करने में, उसको नापने में कोई भी समर्थ नहीं है। वर्णन कौन कर पाएगा?
जब गुणों को समझने में कोई समर्थ नहीं है तो वर्णन कौन कर पाएगा? वो तो जिसकी जितनी उड़ान उतना वर्णन करता है। जैसे पक्षी छोटा 200 मीटर उड़ता है गौरैया, और गिद्ध 2-2 किलोमीटर उड़ता है हाइट पे। ऐसे ही कोई थोड़ा वर्णन करता है, कोई बहुत बहुत वर्णन कर ले जाता है। हे नाथ, तुम तो समस्त गुणों के आकर हो, सो तुम्हारे गुणों का परिमाण करने में कोई समर्थ नहीं। इसलिए जो व्यक्ति एकमात्र तुम्हारी ही कृपा की ओर दृष्टि लगाए, बस भगवान कृपा करेंगे। दृष्टि लगाए है चातक पक्षी की तरह, स्वाति नक्षत्र का जल साल में एक बार मिलेगा, बादलों की ओर देखता रहता है। तुम्हारे गुणों का परिमाण करने में कोई समर्थ नहीं, इसलिए जो व्यक्ति एकमात्र तुम्हारी ही कृपा की ओर दृष्टि लगाए, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण, सुख दुख सभी को तुम्हारी करुणा का दान मानकर। दुख क्या है? भगवान की करुणा। भगवान की करुणा का दान। भगवान महावदान ने दुख दे दिया, करुणा कर दी। दुख दूर कर दिया, करुणा कर दी। जो किया मेरे मित्र ने किया, मेरे सुहृद ने किया, मेरे हित के लिए किया। अटल विश्वास। तो जो व्यक्ति एकमात्र तुम्हारी ही कृपा की ओर दृष्टि लगाए, सुख दुख सभी को तुम्हारी करुणा का दान मानकर अपने किए कर्मों का फल भोगता है। क्या करता है? पूरी बात बोलिए। हाँ, सुख दुख मेरे ही किए कर्मों का फल है, और मेरे किए कर्मों का हिसाब किसने रखा? मेरे सुहृद ने। और सुहृद ने आज फल दे दिया है। पेड़ फल दे दे तो पेड़ की कृपा है ना। बाकी हमने अगर उगाया ही करेला है तो हम आम का स्वाद कैसे पाएंगे? कहाँ से पाएंगे? तो अब मेरे कर्म है, मैंने क्या उगाया है, कौन सा बीज डाला है? तो कर्म मेरे, फल देने वाले आप। और फल देने वाले आप तो ये नहीं कि क्या सोचने लग जाएं भगवान ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, भगवान पर आरोप। देख लिया भक्ति भक्ति करके अब नास्तिक हो गए। नहीं, सब आपकी कृपा है। दुख भी कृपा, सुख भी कृपा। और दुखी व्यक्ति केवल भगवान की कृपा की ओर आंख लगाए, दूसरी जगह नहीं कि ये डॉक्टर सही कर देगा, ये वैद्य सही कर देगा। नहीं, भगवान सही करेंगे। डॉक्टर की दवा लेते रहो सालों साल, नहीं ठीक हो रहा है। जिस दिन भगवान चाहेंगे वो डॉक्टर की दवा काम कर जाएगी और ठीक हो जाएंगे। तो कृपा तो भगवान करेंगे, उस दवा में असर पैदा करेंगे। और तब तक क्या करना है? विदधन नमस्ते, तब तक करो प्रणाम, जब तक उनकी इच्छा है। सब है ही कृपा। हम कहेंगे कब कृपा करेंगे? अरे कर ही रहे हैं, अब क्या करें? तो तुम्हारी करुणा का दान मानकर अपने किए कर्मों का फल भोगता है।
तो मेरे किए कर्मों का फल डायरेक्ट मिलेगा ये भी जरूरी नहीं है, किसी के थ्रू मिला, उसने मेरा अपमान कर दिया तो वो तो एक पोस्टमैन है, करवाया तो मेरे सुहृद ने, तो मेरे सुहृद ने करवाया तो मेरा हित है, तो हम इस पे क्यों क्रोध करें? सवाल ही नहीं उठता। क्रोध को कैसे डील करना चाहिए? वैसे डील करना चाहिए। तो तुम्हारी करुणा का दान मानकर अपने किए कर्मों का फल भोगता है और काय मनो वाक्य से तुम्हें नमस्कार करता है। जैसे चातक नवीन मेघ युक्त जल पाने की आशा से निहारता रहता है, उसी प्रकार अपार करुणा में तुम्हारा कृपा बिंदु पाने की आशा से जीवन धारण करता है। वह व्यक्ति पैतृक संपदा का बंटवारा कैसे होता है? दो भाइयों के बीच में हो जाता है, वो नेचुरल है, दोनों भाइयों को बराबर बराबर मिलेगा। तो जैसे भाइयों में बंटवारा हो जाता है तो उसी तरह से भाई उत्तराधिकारी है, ऐसे ही वो भी उत्तराधिकारी हो जाता है आपकी कृपा का, उसको मिलेगी ही मिलेगी कृपा। तुम्हारी पाद पद्म सेवा का उत्तराधिकार प्राप्त करता है, अवश्य प्राप्त करता है। तो अब ये स्थिति कैसे आएगी? ये स्थिति कैसे आएगी कि हाँ हर चीज हम भगवान की कृपा मानेंगे? जब पीछे के 5 अंग ठीक से होंगे, स्पेशली श्रवण कीर्तन, ठीक है ना? अगर ये हम ठीक से करते रहे तो स्मरण भी चित्त शुद्ध हो जाएगा, स्मरण भी ऑटोमेटिक होगा, ठीक है? फिर सेवा में रुचि भी होगी, और फिर नाम, विग्रह और स्वरूप, इसमें भेद मिट जाएगा, अभिन्न दिखाई देंगे, सब सेटिस्फाई रहेगा। जो साक्षात नंदनंदन मान करके अपने घर के गोपाल की सेवा करनी चाहिए, साक्षात नंदनंदन। तो नवधा भक्ति के इन 6 अंगों का सुसेवन संभव होने पर दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, इन 3 अंगों का सुसेवन संभव हो पाता है, तब बनेंगे दास। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम तो सिर्फ बिना विनम्र बने, हमने बस बोल दिया कि हम दास हैं तो दास हो जाएंगे? नहीं, आपको रुचि से पाद सेवन करना होगा। और अर्चन कैसे? नाम, साक्षात नंदनंदन से कोई भेद नहीं करना। और वंदन कैसे करना है? हाँ हाँ, इसमें किसी पर दोषारोपण नहीं, किसी पर नहीं। न सुख का के लिए उसकी प्रशंसा, न दुख के लिए उस पर दोष। ये प्रशंसा और दोष, इन दोनों से मुक्त होना है। सब कृष्ण का दिया हुआ है, तो नमस्कार उनको करना है कि आपने दिया है। ऐसा नहीं मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू। कड़वा कड़वा भी अंदर जाएगा, ठीक है, मेरे हित के लिए दिया है। तो नवधा भक्ति के इन 6 अंगों का सुसेवन संभव होने पर दास्य, सख्य
और आत्मनिवेदन, इन 3 अंगों का सुसेवन स्वतः संभव हो जाता है। स्वतः। इसमें मूल है श्रवण कीर्तन। ये 2 अगर ठीक से करने लग गए तो बाकी सब अपने आप हो रहा है। बाकी के लिए आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है ना? खूब अच्छे से श्रवण कीजिए, प्रामाणिक चीजें, प्रामाणिक स्रोत से, और विनम्र होकर के हरिनाम कीजिए। बस फिर आप बाकी की स्टेजेस पार करते हुए एक दिन दास्य भाव को प्राप्त। पक्षांतर से श्रवण कीर्तन आदि द्वारा चित्त शुद्ध हुए बिना बुद्धि पूर्वक इन 3 अंगों का सुसेवन संभव नहीं होता। कि हम कहें नहीं, हम दास ऐसे ही, दास तो मैं ही। कहाँ दास के गुण कहाँ है? दास तो विनम्र होता है, दास तो दूसरे का सम्मान करता है। ऐसा नहीं छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाना और कई कई दिनों तक नाराज रहे, ऐसा नहीं। वैष्णव का गुस्सा मतलब पानी पे लकीर, कितनी देर टिकती है? पानी पे उंगली से लाइन बनाओ, खत्म। कितनी देर टिकती है ज्योति? टिकती ही नहीं है। जहां उंगली 1 मिलीमीटर भी आगे बढ़ी, पीछे की लाइन मिट गई। तो पक्षांतर से श्रवण कीर्तन आदि द्वारा चित्त के शुद्ध हुए बिना बुद्धि पूर्वक इन 3 अंगों का सुसेवन संभव नहीं है। ये 6 अंग जब तक नहीं होंगे तब तक आप दास से सख्य और आत्मनिवेदन नहीं हो पाए। और नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं हमको 9 के 9 करने, सुसेवन करना सबका। भागवत शास्त्र मर्म नव विधा भक्ति धर्म, सदा ही करे वो सुसेवन। सदा हम 9 के 9 हम करें। पक्षांतर से श्रवण कीर्तन आदि द्वारा चित्त के शुद्ध हुए बिना बुद्धि पूर्वक इन 3 अंगों का सुसेवन संभव नहीं होता। फिर भी हम, अब संभव ही नहीं है तो फिर वर्णन क्यों कर रहे हो? करें। फिर भी हम पाठकों की जानकारी के लिए श्री जीव के वर्णन के अनुसार इन तीनों के लक्षणों को भी संक्षेप में लिपिबद्ध कर रहे हैं। हालांकि संभव नहीं है लेकिन फिर भी वर्णन कर रहे हैं। सुन तो लो ही एक बार, तो होता क्या है दास। जिज्ञासा तो हम लोग की है, यहाँ दास से क्या होता है, फिर सबके में क्या डिफरेंस है कि नहीं? और हमको सुसेवन भी करना है, तो चूंकि हमें करना है इसलिए जिज्ञासा तो होना नेचुरल है, होना ही चाहिए। जो करना चाहता है उसकी जिज्ञासा होगी। एक तो लोग हैं जो बिल्कुल सत्संग से असंग हैं, कोई सत्संग नहीं जिनके जीवन में, केवल पैसा कमाना कमाना कमाना। ठीक। दूसरे वो हैं जो सत्संग जाते हैं, आते हैं, सुनते हैं, आनंद लेते हैं, घर चले जाते हैं। तीसरे वो हैं जो अच्छे से करना चाहते हैं, परंपरा में आते हैं। अब उसमें भी कृष्ण ने कहा मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। ये कश्चित् यतति सिद्धये में आ जाएंगे जो परंपरा में आ गए, ये सिद्धि चाहते हैं। लेकिन उसमें भी भगवान ने कहा बहुत रेयर है। यतताम अपि सिद्धानाम, सिद्धों में भी कह रहे हैं यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। मुझे तत्व से जानना बड़ा मुश्किल। तो रेयर तो बहुत है, लेकिन सुसेवन से सब संभव है। अदरवाइज नरोत्तम दास ठाकुर
ये प्रार्थना लिख करके और हमको देखना गए होते। जब संभव ही नहीं है तो फिर क्या करें। हरि बोल। तो भागवत कम टाइम तो नहीं हो रही ना। मिठाई और प्रेमानंद।